एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है उसके एमसीक्यू आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आ जाइए एक बार सभी फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ह्यूमन एक्टिविटीज की है। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है बिजनेस, सेकेंड होता है हमारा प्रोफेशन एंड थर्ड होता है हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो बिजनेस होता है, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। किस किस में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में होती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है बिजनेस एक्टिविटीज। किस किस में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जो इंडस्ट्री होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड हमारी टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सट्रैक्टिव एंड हमारा सेकंड जेनेटिक इंडस्ट्री। और जो सेकेंडरी होती है उसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली है। एंड कॉमर्स समय में हमारा क्या होता है, ट्रेड होता है एंड उसके बाद होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड आता है एंड उसके बाद क्या आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू, किस में आता है, कॉमर्स में। उसके बाद हमने किया था बिजनेस रिस्क। जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है इसके रिगार्डिंग जितने भी हिंड्रेंस होते हैं कि किस हिंड्रेंस को कौन रिकवर करता है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एंड सभी के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड एनिशियंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। यानी कि निम्नलिखित में से प्राचीन लंबी दूरी के व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जितना भी हम लंबी दूरी के जो व्यापार करते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, एंटरटेनमेंट करने के लिए करते थे, एक्सचेंज ऑफ स्केर्स गुड्स एंड प्रॉफिट, पॉलिटिकल डोमिनेशन ओनली, रिलीजियस कन्वर्जन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा था, इतनी दूरी के जब हम व्यापार करते थे तो उस व्यापार का करने का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ स्केर्स गुड एंड प्रॉफिट। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि एनिशियंट टाइम में ट्रेड ग्रू फॉर स्केर्स गुड्स, स्पाइसेस, मेटल्स एंड प्रॉफिट। यानी कि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दूसरों देशों से यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो वो हम क्यों करेंगे, जिस चीज की हमारे देश में कमी होगी उन्हीं को पूरा करने के लिए हम दूसरों देशों से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सचेंज ऑफ स्केर्स गुड्स एंड प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिल्क रूट, जो आपका सिल्क रूट है, प्राइमरीली कनेक्टेड विद रीजन्स। जो सिल्क रूट होता है वो किस रीजन से आपका जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जब क्लासेस कराई थी उसमें करा दिए हैं आपको। यूरोप एंड साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, आर्कटिक अंटार्कटिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप आंसर दे रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा, ये कनेक्ट होता है, जो हमारा सिल्क रूट होता है ना, सिल्क रूट जो था वो हमारा चाइना, ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ा हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन यूरोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इनोवेशन मोस्ट हेल्प्ड मैरीटाइम ट्रेड इन मेडिवल टाइम्स। यानी कि मध्यकालीन समय में समुद्री व्यापार को सबसे अधिक किस नवाचार ने मदद की, स्टीम इंजन, कंपास एंड शिप डिजाइन, जेट इंजन या फिर इंटरनेट। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मध्यकालीन समय में समुद्री व्यापार को सबसे अधिक किस नवाचार ने मदद की। यहाँ पर आपसे पूछा है समुद्री व्यापार के रिगार्डिंग, मैरीटाइम ट्रेड के रिगार्डिंग आपसे पूछा है, तो बताइए किसने सबसे ज्यादा मदद की, स्टीम इंजन ने, कंपास एंड शिप डिजाइन, जेट इंजन या फिर इंटरनेट।
इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। यस, क्या आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो कंपास एंड शिप एनेबल लॉन्ग वॉयजेस, यानी कि कंपास और जहाज डिजाइन ने लंबी यात्राएं क्या कर दी? संभव कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इफेक्ट ऑन ट्रेड वॉर्स। औद्योगिक क्रांति का व्यापार पर प्रभाव क्या था? जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसका जो हमारा ट्रेड था उस पर क्या प्रभाव था? डिक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कमी आ गई थी। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, या एंड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या आइसोलेशन ऑफ मार्केट्स, यानी कि बाजारों का अलगाव हो गया, वस्त्र उद्योग का अंत हो गया, या बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार का विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आपका। मशीन्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन बूस्टिंग ट्रेड, यानी कि मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। तो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड, जो आप कंट्रीज के बीच में आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो लोकल ट्रेड में आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा, डोमेस्टिक में आएगा, रिटेल में आएगा? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, क्या बता रहे हो? इंटरनेशनल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। इसमें क्या करते हैं हम? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अक्रॉस कंट्रीज, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिल्ड्स इन मेडिवल ट्रेड वर। जो गिल्ड्स होते हैं मेडिवल ट्रेड के अंदर, वो क्या थे? अगेंस्ट प्रोडक्शन थे, कंट्रोल्ड क्वालिटी, ट्रेनिंग एंड प्राइसेस, या ओनली बैंक्स, या फिर आर्मीज? गिल्ड के रिगार्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा? गिल्ड्स इन मेडिवल ट्रेड वार, तो क्या होता है ये? यस, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गिल्ड जो होते हैं सेट करती है रूल्स ऑफ क्वालिटी एंड ट्रेनिंग, यानी कि गिल्ड गुणवत्ता और प्रशिक्षण के नियम बनाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल करने का काम होता था गिल्ड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कॉमर्स। जो मॉडर्न कॉमर्स में ग्रेट ग्रोथ देखने को मिलती है 19th सेंचुरी, वॉज ड्यू टू, ये किसके कारण हुई थी? रेलवेज एंड टेलीग्राफ के कारण, बैन ऑन ट्रेड, व्यापार पर रोक के कारण, रिजेक्शन ऑफ मनी, पैसे का विरोध के कारण, या पोर्ट क्लोजर्स? तो साफ साफ आपको दिख रहा है पॉजिटिव पॉइंट ये एक ही दिख रहा है। अगर आप बैन कर दोगे किसी चीज को, या रिजेक्ट कर दोगे, या क्लोज कर दोगे, तो उससे आपका क्या मॉडर्न कॉमर्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ था? रेलवेज एंड टेलीग्राफ से फास्ट ट्रांसपोर्ट हो गया था, एंड कम्युनिकेशन बूस्टेड कॉमर्स, यानी कि कम्युनिकेशन भी काफी अच्छी हो गई थी टेलीग्राफ की वजह से, और रेलवेज की वजह से क्या हो गया था? ट्रांसपोर्ट हमारा अच्छा हो गया था कॉमर्स के अंदर, यानी कि व्यापार के अंदर। ठीक है, बार्टर सिस्टम मीन्स, जो बार्टर सिस्टम था उसका क्या अर्थ है? यूजिंग मनी, मनी को यूज करना, डायरेक्ट गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना, बैंकिंग रिक्वायर्ड, या एफिशिएंट फॉर मल्टी पार्टी, बहुपक्षीय के लिए प्रभावी? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सचेंज विदाउट मनी, एक्सचेंज विदाउट मनी ही क्या होता है हमारा? बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपका? रीडिंग फॉर प्लेजर, शौक के लिए पढ़ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है जिसमें हम क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। अर्निंग फॉर लाइवलीहुड, अर्निंग फॉर लाइवलीहुड, यानी कि अपनी आजीविका कमाने के लिए आप कमा रहे हो, आजीविका के लिए कमा रहे हो। तो रीडिंग फॉर प्लेजर तो नॉन इकोनॉमिक में चला जाएगा, शौक के लिए आप कोई चीज काम कर रहे हो। फार्मिंग फॉर सेल, बिक्री के लिए खेती कर रहे हो। ठीक है, हेल्पिंग अ फ्रेंड, फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक चला जाएगा। प्रेइंग इन टेम्पल, मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो अपने मन की शांति के लिए, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक में चलाया जाएगा। तो साफ साफ आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिक्री के लिए खेती करना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, वर्किंग फॉर सैलरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलेंट्री चैरिटी, अपनी इच्छा से आप कोई दान कर रहे हो, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स,
प्रोफेशनल सर्विस फॉर फी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी 10 में से आप अपने बताएंगे कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हैं, कमेंट सेक्शन में सबको बताना है कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं अभी तक। ठीक है, आप देखिए 11th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक इज इक्वल टू इनकम मोटिव, ठीक है, इकोनॉमिक इज इक्वल टू हॉबी मोटिव, तो ये तो नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक इज ऑलवेज प्रॉफिट, तो ये भी गलत है। बोथ आर सेम, दोनों ही सेम नहीं है। इकोनॉमिक में क्या होता है, इनकम मोटिव होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में किसी भी हम अपने प्लेजर के लिए या अपने शौक के लिए या अपनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, इन सब की वजह से, सिंपैथी की वजह से, आउट ऑफ लव, इनकी वजह से वर्क करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक में हम इनकम के मोटिव को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदर केयरिंग फॉर चाइल्ड विदाउट पे इज। देखिए आज 50 क्वेश्चन मैंने लिए और 50 क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मदर केयरिंग फॉर चाइल्ड विदाउट पे इज इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल। विदाउट पे, विदाउट पे जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो किस में आ जाता है, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी इज, यानी कि दोनों का एग्जाम्पल क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल का। फ्री वॉलेंट्री वर्क, चैरिटी, हॉस्पिटल, चार्जिंग स्मॉल फी, वॉचिंग टीवी या हॉबी गार्डनिंग। यानी कि इकोनॉमिक भी बताना है एंड आपको साथ साथ में सोशल एक्टिविटी भी बतानी है। दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर बी। चैरिटी कर रहे हो आप हॉस्पिटल के अंदर, चार्जिंग स्मॉल फीस, देखो फीस चार्ज कर रहे हो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, लेकिन चैरिटी कर रहे हो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर तो वो आपका सोशल वर्क में चला जाएगा। तो इसमें दोनों ही एक्टिविटीज आपकी शामिल हो जाएगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिविटी, एक्टिविटी विद सेटिस्फेक्शन नॉट मनी रिवॉर्ड इज, ऐसी गतिविधि जो संतोष देती है पैसा नहीं, तो साफ सी बात है क्या हो जाएगी ये, प्रोफेशनल सर्विस, गलत हो जाएगा। हॉबी पेंटिंग ये ठीक है आपका, शॉप सेलिंग, एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉन इकोनॉमिक थो यूजफुल इज, गैर आर्थिक पर उपयोगी कौन सा है, हाउस होल्ड अनपेड वर्क, प्रोफेशनल फीस, फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग। नॉन इकोनॉमिक के रिगार्डिंग बात हो रही है तो हाउस होल्ड अनपेड वर्क, अनपेड वर्क हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनपेड वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ऑलवेज गवर्नमेंट, हमेशा सरकारी होता है, गलत बात है। इन्वॉल्व मनी एंड जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, ओनली चैरिटी, नेवर प्रोडक्टिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इन्वॉल्व मनी एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, किस में आता है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट है हमारा ट्यूशन बाय स्टूडेंट फॉर फी, ट्यूशन बाय स्टूडेंट फॉर फी, यानी कि ट्यूशन दे रहा है कोई स्टूडेंट फीस के लिए, तो ये क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ट्रेड ऑफ गुड्स या गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, ट्रेड भी हम नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ही होगा, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक से। जब आप फीस चार्ज कर रहे हो तो साफ सी बात है भैया किस में चला जाएगा, इकोनॉमिक में चला जाएगा। ठीक है, व्हाट रिड्यूस्ड बार्टर सिस्टम, बार्टर प्रणाली को किसने समाप्त किया, लैक ऑफ डिमांड, डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड मार्केट्स, आइसोलेशन ऑफ विलेजेस या रिलीजियस रूल्स। यानी कि बार्टर जो प्रणाली थी वो किसने समाप्त की, तो जाहिर सी बात है जब मनी का इंट्रोड्यूस हो गई थी मनी मार्केट में, तो उसके बाद ही हमारा बार्टर सिस्टम समाप्त कर दिया गया था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजनेस मीन्स, जो बिजनेस होता है उसका क्या अर्थ है, सोशल सर्विस करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉफिट, फ्री वर्क या नन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सोशल सर्विस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस का मतलब ही क्या है, अपना प्रॉफिट अर्न करना हमारा बिजनेस का मतलब होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सा आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, फार्मिंग फॉर सेल,
शॉपकीपिंग दुकानदारी, डॉक्टर ट्रेडिंग फॉर फीस, या हेल्पिंग फ्रेंड फीडिंग। आपसे पूछा बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट होना चाहिए, अर्निंग आपको दिखनी चाहिए। तो फार्मिंग कर रहे हो सेल के लिए तो अर्निंग होगी, शॉपकीपिंग दुकानदारी का वर्क करे तो आपके पास होगी, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को फीस के रिगार्डिंग तो ये भी हो जाएगा, हेल्पिंग फ्रेंड फ्री, जब आप फ्री कर रहे हो इसका मतलब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अभी सभी बताएंगे क्या आपका स्कोर रहा है आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अभी ये मत बोलना मैम बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करा रहे हो आप, देखिए इस चैप्टर में है ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से, एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस इज, एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का एसेंशियल फीचर क्या होता है, रिस्क उठाना, प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन एक्सचेंज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भाई मुझे तो सारे लग रहे हैं, आपको बिजनेस में रिस्क भी देखने को मिलेगा, साथ के साथ प्रॉफिट मोटिव भी आपका होता है, और प्रोडक्शन या एक्सचेंज करते हो। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोफेशन एग्जाम्पल इज, जो प्रोफेशन होता है उसका एग्जाम्पल आपको बताना है, लॉयर, फार्मर, शॉपकीपर, ट्रेडर। तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है, लॉयर क्या होता है हमारा प्रोफेशन में आता है, डॉक्टर आपका किस में आता है प्रोफेशन में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको आप शॉर्ट में सीए बोलते हैं तो वो भी किस में आता है हमारा प्रोफेशन में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंट्री इनटू प्रोफेशन रिक्वायर्स, यानी कि आप प्रोफेशन में एंट्री लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, हायर एजुकेशनल लाइसेंस, नो रूल्स, पॉलिटिकल सपोर्ट, फ्री मेंबरशिप। गलत, हायर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए एंड आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप क्या करते हो अपने प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपको हायर एजुकेशन और साथ के साथ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मीन्स, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका क्या अर्थ है, सेल्फ अर्निंग, वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर फॉर सैलरी, चैरिटी वर्क, या फिर नन। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एम्प्लॉयर हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर फॉर सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करना सैलरी के लिए। तो आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्लर्क इन ऑफिस, डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सैलरी बेसिस, बिजनेसमैन शॉप ओनर, या फिर टीचर इन स्कूल जॉब। आपसे पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कोई क्लर्क ऑफिस में वर्क कर रहे एम्प्लॉयर है। ठीक है, बिजनेसमैन शॉप ओनर है तो ये बिजनेस कर रहा है ना कि हमारा एम्प्लॉयमेंट, तो ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं सैलरी के बेसिस पर तो ये भी एम्प्लॉयमेंट है, और टीचर स्कूल में जॉब कर रहा है सैलरी के लिए तो ये भी हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री डील्स विद, जो इंडस्ट्री होती है वो किससे डील करती है, बाइंग एंड सेलिंग ओनली, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चैरिटी, या नन। इंडस्ट्री में क्या आता है, बिजनेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सभी को पता है, एक आती है हमारी इंडस्ट्री और सेकंड आता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स में हम करते हैं बाइंग एंड सेलिंग का वर्क, इंडस्ट्री में करते हैं प्रोडक्शन का वर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमर्स में क्या कवर होता है, अभी मैंने बताया कॉमर्स में क्या कवर होता है, जितने भी ट्रेड होते हैं साथ के साथ उनकी ऑक्सिलरीज, तो वो किस में आता है हमारा कॉमर्स में आता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू, तो जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है बार बार बताया है मैंने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक भी देखने को मिलेगा, और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज को, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है उनको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना कि बिजनेस एक्टिविटीज को। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो हमारी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री इज, इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बताना है, इंडस्ट्री में क्या होता है प्रोडक्शन का वर्क होता है। ठीक है, तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज किस में आ जाएंगी आपकी सारी कॉमर्स में आ जाएंगी, बैंकिंग इंश्योरेंस ऑक्सिलरीज में आ जाएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का क्या एग्जाम्पल है? प्रोड्यूसिंग व्हीट, सेलिंग व्हीट इन मार्केट, फैक्ट्री प्रोडक्शन या माइनिंग कोल। तो देखिए माइनिंग कोल इंडस्ट्री में आता है, प्रोडक्शन इन व्हीट इंडस्ट्री में आता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना इंडस्ट्री में आता है, और सेलिंग का जब हमारा वर्क आता है तो वो हमारा कॉमर्स में आता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कवर कर लिए। सभी बताएंगे आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेड मीन्स, जो ट्रेड होता है उसका क्या अर्थ होता है? जो ट्रेड है हमारा उसका क्या अर्थ है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली प्रोडक्शन, ओनली सर्विस या नन? बताइए, ट्रेड का क्या अर्थ है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली प्रोडक्शन, ओनली सर्विस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ट्रेड इज, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? विद इन कंट्री, बिटवीन कंट्रीज, ओशन ट्रेड या नन? इंटरनल, आंतरिक की बात करें तो विद इन कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विद इन कंट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होलसेल ट्रेड मीन्स, जो होलसेल ट्रेड होता है उसका क्या अर्थ होता है? डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर्स, सेलिंग इन बल्क टू रिटेलर्स, सेलिंग फ्री या ऑनलाइन सेल्स? होलसेल ट्रेड मीन्स, जो होलसेल ट्रेड होता है उसका क्या मीनिंग होता है? डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर्स नहीं, सेलिंग इन बल्क टू रिटेलर्स। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिटेल ट्रेड मीन्स, रिटेल का क्या अर्थ होता है? सेलिंग इन बल्क, ये तो होलसेलर का काम है। सेलिंग स्मॉल लॉट्स टू कंज्यूमर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपोर्ट ट्रेड मीन्स, जो इंपोर्ट ट्रेड होता है उसका क्या मीनिंग होता है? गुड्स आउट ऑफ कंट्री, इंपोर्ट कर रहे हो आप, गुड्स इनटू कंट्री, यानी गुड्स आउट ऑफ, सामान बाहर भेजना, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सामान देश में लाना इंपोर्ट होता है, और यहाँ पर बात भी क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट की। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग इन गुड्स, सामान लेके आना नहीं। सेलिंग गुड्स अब्रोड, विदेश में सामान बेचना, यानी कि बाहर सामान जा रहा है, सेल कर रहे हैं हम, तो यही क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये टॉपिक किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस जो होता है वो किस में हेल्प करता है? इंश्योरेंस हमेशा रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, एलिमिनेट ऑल रिस्क। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, एक मिनट। हाँ, इंश्योरेंस क्या होता है? रिस्क कम नहीं करता, क्या करता है? शेयर्स लॉसेस, हानि को बांटने का काम करता है। क्या करता है? हानि को बांटने का काम करता है इंश्योरेंस। ठीक है, एलिमिनेट्स ऑल रिस्क नहीं करेगा। देखो रिस्क तो वो कम करता है, लेकिन सभी रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता। क्या करता है? शेयर्स लॉसेस, लॉसेस को शेयर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंकिंग हेल्प्स कॉमर्स बाय, जो बैंकिंग होता है वो कॉमर्स को कैसे मदद करता है? प्रोवाइडिंग फाइनेंस, क्रेडिट, रेमिटेंस, ओनली स्टोरिंग मनी, प्रिंटिंग गुड्स। तो देखिए बैंकिंग से आप क्या लेते हैं? वित्तीय सहायता लेते हैं, जितनी भी फाइनेंस की सहायता होती है वो सारी हम बैंकिंग के थ्रू लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर हाउसिंग हेल्प्स कॉमर्स बाय, वेयर हाउस में क्या करते हो आप? स्टोर करने का काम करते हो, स्टोर करने का काम करते हो। तो डेस्ट्रॉइंग गुड्स गलत, स्टोरिंग गुड्स फॉर फ्यूचर सेल, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो टाइम की जो हिंड्रेंस होती है ना, टाइम के हिंड्रेंस को भी कौन दूर करता है? वेयर हाउस दूर करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिजनेस रिस्क मीन्स, इसका क्वेश्चन करने से पहले आउट ऑफ 40 आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बिजनेस रिस्क होता है, इसका क्या अर्थ है? अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली प्रॉफिट नो लॉस एवर। तो राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हानि की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की वजह से ही आपको जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो ही किस में आता है? हमारा बिजनेस रिस्क में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है? नेचुरल डिजास्टर्स, कंपटीशन,
कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज या गवर्नमेंट फिक्स्ड प्रॉफिट गारंटी बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। तो नेचुरल डिजास्टर से भी आपको आपदाएं आ सकती हैं, ठीक है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो बिजनेस रिस्क हो सकता है। कंपटीशन की वजह से भी आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, जो कस्टमर के जो प्रेफरेंस है उनमें चेंज हो सकता है, तो उसमें भी आपको बिजनेस रिस्क हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिया, आपका प्रॉफिट गारंटी आपको मिल गई, तो आपको सेम अमाउंट मिलेगी, तो इसमें आपको रिस्क कहाँ से देखने को मिलेगा? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बिजनेस रिस्क आर, जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं? सर्टेन नहीं भाई, अनसर्टेन एंड अनअवॉइडेबल। ऑलवेज प्रॉफिट, ऑलवेज अवॉइडेबल, तो अनसर्टेन होते हैं, एंड साथ के साथ में क्या होते हैं? अनअवॉइडेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कोज ऑफ रिस्क। ह्यूमन कोज आपको बताना है, ह्यूमन कोज ऑफ रिस्क, फायर बाय एक्सीडेंट, फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिस्क की बात कर रहा है, तो यही मेरे को नजर आ रहा है, फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज फ्रॉड करेंगे वही तो ह्यूमन में जाएगा ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजनेस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय। जो बिजनेस रिस्क होते हैं उनको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इंश्योरेंस और प्रिकॉशंस लेकर, इग्नोरिंग रिस्क यानी कि आप जोखिम को बिल्कुल अनदेखा कर दोगे, या नो प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इंश्योरेंस एंड प्रिकॉशंस लेके हम क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक अपने बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है। प्योर रिस्क मीन्स क्या होता है? दो रिस्क होते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। रिस्क हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव एंड सेकंड होता है हमारा प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? ओनली लॉस होता है आपका। इसमें क्या होता है? ओनली लॉस होता है। ठीक है। इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों देखने को मिल सकता है, लेकिन प्योर रिस्क में हमेशा आपका लॉस होता है। जैसे आपका थेफ्ट हो गया, ठीक है, आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो वहां पे सिर्फ लॉस ही लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन की जो हिंड्रेंस है कॉमर्स में, उसको कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेडर्स एंड मिडलमैन, या फिर इंश्योरेंस। पर्सन की जो हिंड्रेंस है उसको कौन दूर करता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो तो ये तो प्लेस की हिंड्रेंस को दूर करेगा। बैंकिंग आपका फाइनेंस की हिंड्रेंस को दूर करेगा। इंश्योरेंस आपके रिस्क की हिंड्रेंस को दूर करेगा। लेकिन जो ट्रेडर और मिडल मैन होते हैं ये पर्सन की हिंड्रेंस को दूर करते हैं, यानी कि बिचौलिए होते हैं कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो मिडल मैन होते हैं, ये क्या करते हैं? पर्सन की हिंड्रेंस को दूर करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।